भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आंगन, बगीचे या दरवाजे पर अचानक से मेंढक का दिखना क्या मायने रखता है? यह कोई साधारण घटना नहीं होती। मेंढक, जो बारिश के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है, अक्सर पानी और नमी वाली जगहों पर पाया जाता है। लेकिन जब यह आपके घर में आकर आपको दिखाई दे, तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि कई गहरे संकेतों से जुड़ा होता है। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों में मेंढक को लेकर कई रहस्य बताए गए हैं। कहीं इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है, तो कहीं यह आने वाले शुभ अशुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। क्या इसका दिखना आपके घर में लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है, या फिर यह आने वाले किसी परिवर्तन की ओर इशारा करता है? हमारे पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर आपको अचानक कहीं मेंढक दिखाई दे जाए, तो यह आपके जीवन में कुछ बड़ा होने का संकेत होता है। ऐसे समय में अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें, तो आपकी किस्मत की धारा ही बदल सकती है। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति, पशु पक्षी और छोटे छोटे जीवों को भी विशेष महत्व दिया गया है। जैसे चूहा गणेश जी का वाहन है, वैसे ही मेंढक को वर्षा और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। यह जीवन में तरक्की, उन्नति और धन धान्य लाने वाला जीव है। भक्तों, अगर आपके घर में कभी अचानक से मेंढक दिखाई दे जाए, तो इसे यूं ही नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि गुरुजी का कहना है कि ऐसे समय में आपको उसे एक खास चीज खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से कई परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे मेंढक को खिलाने से आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषक राज यानी चूहे को बनाया है। और जैसे हमारे घरों में अक्सर चूहे दिखाई दे जाते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु के समय मेंढक भी बहुतायत में देखने को मिलते हैं। मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी और नमी वाली जगहों पर रहना पसंद करता है। आमतौर पर यह तालाब, गड्ढों और खेतों के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन कई बार यह अपने ठिकानों से बाहर निकलकर हमारे आंगन या घरों के आसपास भी दिखाई दे जाते हैं। दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में मेंढक दिखाई देते हैं, वह घर हमेशा जीवन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। यह जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर मेंढक को खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मेंढक की देह से एक विशेष गंध निकलती है जो उन्हें अप्रिय लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो घर में मेंढक का आना यह दर्शाता है कि वहां वातावरण शुद्ध और जल तत्व प्रचुर मात्रा में है। लेकिन धर्मशास्त्र में इसका और भी गहरा महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मेंढक को वर्षा और उर्वरता का प्रतीक माना गया है और इसे माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक भी बताया गया है। भक्तों, अगर आपके घर में अचानक से मेंढक दिखाई दे जाए, तो यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव का आगमन होने वाला है। हमारे पूज्य गुरु जी का भी कहना है कि मेंढक को माता लक्ष्मी का संदेशवाहक माना जाता है। जब यह आपके घर में प्रकट होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के बंद ताले अब खुलने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर सुबह उठते ही आपके घर के आंगन या दरवाजे पर मेंढक दिखाई दे जाए, तो इसे लक्ष्मी कृपा का संकेत समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि उस दिन आपके जीवन में धन लाभ होने वाला है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो चुकी है। भक्तों, अगर आपको कभी अपने घर के आंगन या आसपास रात के समय मेंढक दिखाई दे जाए, तो इसे यूं ही साधारण बात मत समझिए। गुरुजी का कहना है कि रात में मेंढक का दिखना इस बात का संकेत है कि आपकी जिंदगी में अब तक जितनी भी परेशानियां और मुसीबतें थीं, वे सब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में केवल शुभ ही शुभ घटित होगा। गुरुजी आगे बताते हैं कि अगर आप खड़े हों या बैठे हों और अचानक एक मेंढक आपके चारों तरफ घूम जाए या आपको गोल गोल चक्कर काटकर निकल जाए, तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है। इसका मतलब है कि आप किसी भारी संकट या मुसीबत में फंसने वाले थे, लेकिन उस संकट को मेंढक ने अपने संकेत से
आपसे दूर कर दिया। साथ ही यह अचानक धन लाभ और सौभाग्य के योग का भी प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भक्तों, अगर दीपावली के दिन आपके घर में मेंढक दिखाई दे जाए तो इसे और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है और माना जाता है कि इस दिन स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। ऐसे में अगर दीपावली की रात में मेंढक आपके घर में दिखाई दे जाए तो इसे इस रूप में देखना चाहिए कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और वहां स्थायी रूप से अपना वास कर रही हैं। गुरु जी का कहना है कि अगर किसी साधारण दिन भी आपके घर या आंगन में मेंढक दिखाई दे तो उस दिन आप जिस भी कार्य को करने का निश्चय करते हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। यह संकेत है कि आपके प्रयास अब विफल नहीं होंगे। मेंढक का स्वभाव सीधा सादा और सहज माना जाता है। यह अधिकतर आंगन और दरवाजे के आसपास रहता है। लेकिन भक्तों, अगर किसी दिन मेंढक आपके घर के मुख्य दरवाजे से भीतर प्रवेश कर जाए तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि उस पूरे वर्ष आपको धन की कोई कमी नहीं होगी और घर में हमेशा लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। इसीलिए गुरु जी का कहना है कि अगर आपके घर में मेंढक दिखाई दे तो उसका सम्मान करें और ध्यान रखें कि वह भूखा न रहे, क्योंकि मेंढक सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का संदेशवाहक है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। भक्तों, अगर आपके घर में अक्सर मेंढक आते जाते रहते हैं या फिर आपके घर के आंगन या बगीचे में उनका बसेरा है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ऐसे समय में आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय न केवल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है बल्कि आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहने देता। साथ ही आपके परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की में कोई भी रुकावट नहीं आती और आपके सोचे हुए कार्य एक एक करके पूर्ण होने लगते हैं। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में मेंढक दिखाई देता है और विशेषकर दीपावली के दिन मेंढक का आना होता है तो आप इस उपाय को किसी भी शुक्रवार को अवश्य कीजिए। शुक्रवार के दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर के मंदिर में यह नारियल रख सकते हैं। इसके साथ एक कमल गट्टे की माला लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्म्यै नमः का जाप कीजिए। इसके बाद एक दीपक जलाइए, नारियल को धूप दीप दिखाइए और रोली से उसका टीका कीजिए। अब यह नारियल अभिमंत्रित हो चुका है। पूजा के पश्चात इस नारियल को उठाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और उन्हें उसी स्थान पर डाल दीजिए जहां पर मेंढक अक्सर आते जाते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जैसे जैसे मेंढक इन नारियल के टुकड़ों को ग्रहण करेगा वैसे वैसे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में केवल शुभता और समृद्धि का वास होगा। लेकिन भक्तों, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि यह नारियल के टुकड़े भूल से भी आपके पैरों के नीचे न आए, क्योंकि ये नारियल महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित होते हैं। अगर ये आपके पैरों के नीचे आ जाए तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इसका विपरीत असर भी हो सकता है। इसलिए इस उपाय को लगातार 11 शुक्रवार तक कीजिए। और हाँ, अगर किसी शुक्रवार को किया गया नारियल पूरा उपयोग में न आए और उसका थोड़ा हिस्सा बच जाए तो उसे बारीक करके अपने घर के आसपास चींटियों के बिल के पास डाल दीजिए। चींटियां जैसे ही उस नारियल को खाएंगी वैसे ही आपके घर का वातावरण और अधिक पवित्र व शुभ हो जाएगा। भक्तों, इसके बाद अगले शुक्रवार को जब आप फिर से नारियल को अभिमंत्रित करेंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 1 हफ्ते तक मेंढक को खिलाइए। उसके बाद अगर आपके पास नारियल बच जाता है तो उसे बारीक चूरा बनाकर अपने घर के आसपास जहां चींटियों के बिल हों वहां डाल दीजिए ताकि चींटियां उसे खा सकें। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने इस उपाय को लगातार 11 शुक्रवार तक पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक किया तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगी। आप जिस भी इच्छा को मन में रखेंगे वह पूरी होगी। आपको धन लाभ होगा, व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपके घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी नारायण साक्षात आपके घर में विराजमान होकर आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करेंगे। लेकिन भक्तों, यहां एक रहस्य और भी है जो आपको जानकर चौंका सकता है।
मेंढक दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन वास्तव में इसका शरीर बहुत अद्भुत होता है। कहा जाता है कि मेंढक की देह से एक विशेष प्रकार का रस या द्रव्य निकलता है, जिसका उपयोग प्राचीन काल में आयुर्वेद और तंत्र विद्या में भी किया जाता था। यह द्रव्य यदि सही प्रयोग में लाया जाए तो औषधि का काम करता है, लेकिन यदि यह गलती से शरीर पर लग जाए तो उस जगह पर जलन या सुन्नपन तक हो सकता है। इसीलिए घर में मेंढक का होना जहां एक ओर माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है, वहीं इसके साथ सावधानी भी रखनी आवश्यक है। खासकर रात के समय में अगर आप खुले आंगन या बरामदे में सोते हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी मेंढक अनजाने में आपके पैरों या हाथों के पास आ सकता है। तो भक्तों, इसका मतलब यह है कि मेंढक को हमेशा सम्मान दीजिए और उसका अपमान कभी मत कीजिए। यदि वह आपके घर में आता है तो इसे शुभ मानकर उसे नारियल खिलाइए और इस उपाय को श्रद्धा से करते रहिए। देखते ही देखते आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी किस्मत पलट जाएगी। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।